हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों 2019 में नॉर्थ इंडिया के एक इंस्टीट्यूट में स्टडी होती है जिसमें पाया जाता है कि ऑलमोस्ट 55% मेल्स को फैटी लिवर डिजीज थी, 53.5% को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज थी और इसमें जो 1.5% पेशेंट्स थे, जो मेल पेशेंट्स थे, उनको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। वही हम अगर यूएस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 25% लोग इस डिजीज से इफेक्टेड हैं। तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, जिसको अब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीरियोटाइपिक लिवर डिजीज कहते हैं, इसमें लिवर पे एक्स्ट्रा फैट बिल्डअप हो जाता है। दैट इज नॉट कॉज्ड बाय अल्कोहल। लिवर पे थोड़ा सा फैट होना नॉर्मल होता है, बट अगर जो ये फैट है लिवर के वेट से 5 या 10% ज्यादा हो जाता है तो इसे फैटी लिवर कहते हैं। इसकी जो ज्यादा एडवांस फॉर्म है उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। इसमें जो लिवर है वो स्वेल हो जाता है एंड डैमेज हो जाता है। तो अभी तक हमारे पास इसकी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं थी जो इस कंडीशन को डायरेक्टली टारगेट कर सके, बट 14 मार्च 2024 को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव कर दिया है रेस्डिफ्रा को for the treatment and to be used along with diet and exercise. So रेडिफ्रा को एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिला है। दैट मीन्स उसकी जो फेज 3 स्टडी है वो टोटल कंप्लीट नहीं हुई है और जो उसकी स्पॉन्सर कंपनी है मेड्रिगल, उसको जो पोस्ट अप्रूवल स्टडी है वो कंप्लीट करनी होगी टू वेरीफाई ड्रग्स क्लिनिकल बेनिफिट। तो रेडिफ्रा की जो सेफ्टी एंड एफिकेसी है उसको सरोगेट एंड पॉइंट के बेसिस पे ही एफडीए ने इवेल्युएट किया है। इसको 12 मंथ्स के डेटा पे इवेल्युएट किया गया। हाउएवर जो ट्रायल है वो 54 मंथ का रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है। तो ट्रायल्स के टाइप क्या होते हैं उनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो ये जानते हैं रेडिफ्रा की क्लिनिकल ट्रायल्स की जर्नी कैसी रही। तो इसका जो फेज 1 ट्रायल था वो 2018 में स्टार्ट हुआ था और इसका जो मेन पर्पस था कि जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल थी MGL3196 की और इसका जो मेटाबोलाइट है MGL3623, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल कैसी रही आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल डोजेस। और जो सब्जेक्ट्स थे उनमें वेरिंग डिग्री ऑफ लीवर इम्पेयरमेंट थी। कंपेयर किया था उनको विद जो हेल्दी वॉलंटियर्स थे और उनका जो लीवर फंक्शन था वो नॉर्मल था। तो इस ड्रग के मॉलिक्यूल को ट्रायल के टाइम पे नाम दिया गया था MGL3196। अगर आपको फार्माकोविजिलेंस का जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वाई फार्माकोविजिलेंस याद हो तो आपको पता होगा कि इसको मॉलिक्यूल क्यों कहा गया। तो फेज 1 कंप्लीट हुआ था अगस्त 2021 में और इसमें 81 पेशेंट्स को एनरोल किया गया। तो इसकी जो फेज 2 स्टडी है तो यूएस के वो डिफरेंट सेंटर्स में होती है फॉर 36 वीक्स। एनरोलमेंट से पहले 348 पेशेंट्स को स्क्रीन किया गया था और बाद में जो टोटल एनरोलमेंट थी वो 125 पेशेंट्स की हुई थी। जो पेशेंट ट्रीटमेंट ग्रुप में थे दे शोड सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन हिपैटिक फैट। इसका मतलब है जिनको रेडिफ्रा का ट्रीटमेंट मिला था उनके हिपैटिक फैट में, मतलब लीवर पे जो फैट था उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई थी आफ्टर 12 वीक्स एंड 36 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसकी जो फेज 3 स्टडी थी वो मार्च 2019 में स्टार्ट हुई और इसकी जो कंप्लीशन डेट है एक्सपेक्टेड है वो जैन 2028 में है। एज ऑफ अक्टूबर 2023 इस स्टडी में 1759 पेशेंट्स की एनरोलमेंट हो चुकी है। तो अभी जो इस ड्रग को अप्रूवल मिला है वो सरोगेट एंड पॉइंट्स के बेसिस पे मिला है। तो 54 मंथ्स की जगह पेशेंट्स को अभी तक जस्ट 12 मंथ्स के लिए फॉलोअप किया गया। 12 मंथ्स के लिए 888 मतलब 888 पेशेंट्स का डेटा अवेलेबल है और इसमें 298 पेशेंट्स को 80 mg एंड 296 पेशेंट्स को 100 mg और 294 पेशेंट्स को प्लेसिबो ट्रीटमेंट मिला था। तो आफ्टर 12 मंथ्स जिन लोगों को रेडिफ्रा का ट्रीटमेंट मिला था तो उनमें जो ज़्यादातर लोग थे उनमें नैश का रेजोल्यूशन हुआ या फिर जो लीवर स्केरिंग थी वो इम्प्रूव हुई। जो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स थे वो थे डायरिया एंड नोजिया। कुछ वार्निंग एंड प्रिकॉशन जैसे ये ड्रग डीकम्पनसेटेड सिरोसिस के पेशेंट्स में अवॉइड करनी चाहिए। अगर लीवर फंक्शन वर्स होता है तो इस ड्रग को स्टॉप कर देना चाहिए। कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं जैसे स्टैटिन्स और लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल का यूज करते हैं रेडिफ्रा के साथ, तो इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ को इतनी कवरिंग मिली है इसी से आप पता लगा सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इसी के साथ बाकी और भी कंपनीज हैं जो इस इंडिकेशन और इस डिजीज एरिया में अपनी ड्रग्स को लेके स्टडी कर रही हैं और ये ट्रायल्स भी मेड या फिर लेट स्टेजेस में हैं। इसमें कुछ मेजर कंपनीज हैं अकीरो थेरेप्यूटिक्स, 89 बायो, वाइकिंग थेरेप्यूटिक्स एंड सेगमेंट बायोसाइंसेस। सो इस वीडियो का मकसद एक तो ये अपडेट देना था एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बताना था कि क्लिनिकल ट्रायल का प्रोग्रेशन कैसे होता है एंड क्या फ़ायदे हैं क्लिनिकल ट्रायल करने के और इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट की जाती है एक एग्जाम्पल के साथ।
हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर है और उसमें समझेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।